वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का लास्ट ईयर का हाफ ईयरली एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर। क्लास है 5th और सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ या EVS। टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का पेपर था, और इस बार भी हो सकता है कुछ इस तरह से पेपर देखने को मिल जाए। पैटर्न तो लगभग यही होगा, क्वेश्चन हो सकता है थोड़े सेम ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन पार्ट। ऑब्जर्वेशन पार्ट 10 मार्क्स का है, और इसमें पहले कुछ जो पिक्चर्स दी हैं उनको आपको बताना है किस किस चीज़ की पिक्चर्स हैं। तो सबसे पहले आपको जो पिक्चर दिख रही है वो एक लेडी की दिख रही है, और एक कौन है, एक एस्ट्रोनॉट हैं और थी, इनका नाम है कल्पना चावला। और एक आपको वेल दिख रहा है, स्टेम में बहुत सारे स्टेप्स बने हुए हैं, इसको स्टेप बेल बोलते हैं या बाबली भी बोलते हैं। एक प्लांट है और इसका नाम क्या है, पिचर प्लांट। ये क्या कहता है, इंसेक्ट को खा जाता है। नेक्स्ट है ये फ़िश है, फ़िश का नाम है डॉल्फिन। ये आपको एक सीड दिख रहा है, बीज जिसको बोलते हैं, और एक स्नैक है, स्नैक जिसका नाम है कोबरा। नेक्स्ट है ये एक बिल्डिंग दिख रही है, तो इस बिल्डिंग का नाम क्या है, ये है रेड फोर्ट। ये एक लेडी हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल को आप जानते ही होंगे। तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार जो महिला चढ़ने वाली थी, भारतीय महिला, वो कौन थी, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट ये पिक्चर आपको दिख रही है, पिक्चर किसकी है, ये पिक्चर है अर्थ की, जिसको हम बोलते हैं ग्लोब। एक मॉडल होता है अर्थ का जिसको हम बोलते हैं ग्लोब, और ये पिक्चर है स्पेस शिप की। तो ये 10 मार्क्स का हमारा पेपर हो गया। फिर आगे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसको आपको देखना है और ध्यान से इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर बताना है। राइट द नेम ऑफ इंसेक्ट। तो ये इंसेक्ट आपको दिख रहा है, इस इंसेक्ट का नाम क्या है, मॉस्कीटो। नेक्स्ट है नेम द डिसीज़ विच स्प्रेड बाई इट। इससे कौन कौन सी डिसीज़ फैलती हैं। तो इससे आपको एक का नाम बताना है, मैंने 3 लिखी हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इससे ये तीनों जो डिसीज़ होती हैं फैलती हैं, लेकिन आपको केवल एक नाम लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं, मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया। नेक्स्ट है नेम द मेडिसिन फॉर मलेरिया। अब मलेरिया मॉस्किटो से होता है, लेकिन उसकी कोई मेडिसिन क्या होती है, तो उसकी जो मेडिसिन होती है हमने देखा है, चैप्टर में पढ़ा है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री वॉज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया। तो इसमें भी लिख सकते हैं बार्क ऑफ सिनकोना, मेडिसिन का नाम होगा बार्क ऑफ सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो। अब ये मलेरिया सारे मॉस्किटो से नहीं होता है, लेकिन एक तरह का मॉस्किटो होता है उससे होता है, और वो कौन होता है, फीमेल मॉस्किटो होता है, जिसको बोलते हैं एनोफ्लीज। तो आप लिख सकते हैं फीमेल मॉस्किटो और उसका नाम क्या है, एनोफ्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। हु डिस्कवर्ड मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया, मतलब ये किसने खोजा कि ये जो मलेरिया होता है वो मॉस्किटो से होता है। तो मॉस्किटो से होता है ये पता लगाया था अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू मॉस्किटो स्टमक। तो वो कौन थे, रोनाल्ड रॉस। तो यहाँ पर देख सकते हैं अ साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया, और वो साइंटिस्ट कौन थे, रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। टिक द थिंग विच डिज़ोल्व इन वाटर। अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैगरी, पेट्रोल, वुड एंड डेटॉल। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं पानी में, वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। जैगरी गुड़ होती है, वो डिज़ोल्व हो जाती है, टिक करना है। पेट्रोल नहीं होता है, आपने देखा हो कभी, जो ऑयल होते हैं, जो भी जितने भी ऑयल होते हैं, कोई डिज़ोल्व नहीं होता। वुड लकड़ी क्या करती है, लकड़ी भी नहीं होती है। डेटॉल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फॉलोइंग एनिमल्स किल्ड फॉर। अब कुछ एनिमल्स हैं हमारे यहाँ पर जो उनको किल किया जाता है, लेकिन वो क्यों किल किया जाता है, जैसे एलिफेंट है उनको क्यों मारा जाता है, टाइगर है उनको क्यों मारा जाता है, मस्क डियर है क्यों मारा जाता है, स्नैक है उसको क्यों मारा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है एलिफेंट। एलिफेंट को टस्क के लिए, उसकी जो दांत होते हैं बड़े बड़े उनके लिए। टाइगर को उसकी स्किन के लिए, एंड बोन्स भी, कभी कभी उसको बोन्स के लिए भी किल किया जाता है। फिर है मस्क डियर की मस्क के लिए। एंड स्नैक को मेडिसिन एंड स्किन एंड मेडिसिन के लिए इसको मारा जाता है, मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट है क्लासीफाई दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग।
तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आयरन निडल, लीफ, प्लास्टिक बॉटल एंड सोप। कुछ चीज़ें इसमें क्या करेंगी, पानी में डालने पर वो फ्लोट करेंगी और कुछ उसमें डूब जाएंगी या सिंक हो जाएंगी। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन सी फ्लोट करेंगी। आयरन निडल क्या करेगी, फ्लोट करेगी तो नहीं करेगी, सिंक हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे आयरन निडल। नेक्स्ट है लीफ, लीफ क्या करेगी, फ्लोट करेगी, तो लीफ इधर आ जाएगी। फिर है प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल फ्लोट करेगी, प्लास्टिक बॉटल हो गई। नेक्स्ट है सिंक, सोप, सोप भी क्या करेगा, सोप सिंक हो जाता है, तो यहाँ पर सोप आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज, राइट एटलीस्ट 4 स्टेप्स। आप अपने आप को मॉस्किटो से कैसे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने आपकी बुक से ही लिया है, जिसमें बताया गया है किससे किससे फैलता है स्प्रेड, जो मॉस्किटो से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, और इसको हम कैसे बच सकते हैं। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर होम या हाउस, फिल अप द पिट्स, यानी कि हमारे जो गड्ढे होते हैं उनको, हमारे आसपास जो गड्ढे होते हैं घर में कहीं पानी नहीं इकट्ठा होने देना है। नेक्स्ट है कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन। जो भी हमारे वाटर पॉट्स होते हैं, कूलर होते हैं या टैंक होते हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। देयर शुड बी ड्राइड एवरी वीक, और उनको हर हफ्ते सुखाना चाहिए। नेक्स्ट यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हमें क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस, अगर आपके आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा हो गया तो उसमें केरोसिन ऑयल को हम अगर डाल देंगे तो उसमें जो मॉस्किटोज़ हैं वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें से। फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, डांडी, बीन, स्मेल, फ्लाइज, ग्लूकोज। तो पहला है एंड्स लीव सम डैश ऑन द ग्राउंड, एंड्स क्या लीव करती हैं, स्मेल, तभी तो वो एक दूसरे के पीछे चलती हैं, तो ये स्मेल हो जाएगा। स्नेक डांस व्हेन द डैश इज़ प्लेड, बीन, बीन इज़ प्लेड, जब बीन बजाया जाता है तो वो डांस करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो डांस नहीं करते, वो क्या करते हैं, इरिटेट होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है तो हम इसमें लिख देंगे बीन, क्योंकि इसके लिए कोई ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट है अ डैश ड्रिप इज़ गिवन फॉर इंस्टेंट एनर्जी, तो किस चीज़ की ड्रिप दी जाती है इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तो वो दी जाती है ग्लूकोज की, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट है डैश इज स्प्रेड कोलेरा एंड डायरिया, कोलेरा एंड डायरिया किससे स्प्रेड होता है, तो वो होता है फ्लाइज से, हाउस फ्लाइज होती हैं मक्खियाँ, उनसे होता है। नेक्स्ट है गांधी जी टुक अ डैश मार्च, तो उन्होंने कौन सी मार्च की थी, दांडी मार्च की थी, दांडी मार्च, तो यहाँ पर दांडी मार्च ये हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलिए आगे देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट एनी 2 पॉइंट्स अबाउट दांडी मार्च। तो आपकी बुक में आपने ये पिक्चर देखी होगी, ये पिक्चर किसकी है, दांडी मार्च की। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले आपको लिखना है दांडी मार्च स्टार्टेड बाय गांधी जी, गांधी जी। 2 पॉइंट लिखने, कोई भी लिख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट देखने, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। तो ये 2 पॉइंट हो गए, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल 2 लिखने हैं तो 2 लिख लिए। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 2 रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ग्रुप लीडर वाइल माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग क्या होता है, जब भी पहाड़ पर जाते हैं, माउंटेन पर जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ग्रुप लीडर्स होते हैं, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको लिखनी है। तो मैंने लिखी है 1, 2 एंड 3, 2 लिखनी है, मैंने 3 लिखी है। इसके अलावा आप आपको जो भी पता है वो लिख सकते हैं। लुकिंग आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, जो भी उनके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको उनकी क्या करना, देखभाल करना। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द ग्रुप, जो उनके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनकी सबकी क्या करना है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट हैं, नीड्स हैं, उनका भी क्या करना है, उनका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लीड बाय एग्जाम्पल। लीड बाय एग्जाम्पल मतलब एक इस तरह से उनको लीड करना चाहिए कि लोग आपकी बात माने। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टीम मेंबर या ग्रुप लीडर की, या ग्रुप लीडर वाइल माउंटेनियरिंग। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ टंग एंड लेबल द टेस्ट बर्ड्स। अब आपको क्या करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है किसकी,
टंकी और उसमें जो भी उसके पार्ट उसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं उसको बताना है। तो मैंने एक पिक्चर ली है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये पिक्चर किसकी है? टंकी है। इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है ये किसका है? शोर है। ये टेस्ट बर्ड शोर हो गई, यहाँ से शोर का पता चलता है। ये पार्ट क्या हो गया? बिटर हो पता चलता है, डिटेक्ट करता है। ये सॉल्टी करता है, ये सॉल्टी, ये स्वीट। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आपने अपने क्लास में भी किया होगा। नेक्स्ट है आंसर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ड्रॉ अ पोस्टर ऑन सेव वाटर एंड राइट 3 वेज टू सेव वाटर। तो आपको अब क्या करना है? एक पोस्टर ड्रॉ करना है और बाद में 3 वेज लिखते हैं जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। तो आप पोस्टर आप अपने आप ड्रॉ कर लेंगे, बाकी ये 3 वेज हम बता सकते हैं, बता देता हूँ मैं आपको। तो आप इसमें लिख सकते हैं टर्न ऑफ द टैप्स वाइल ब्रशिंग। आप ब्रश करते हैं उस टाइम आपको टैप जो है उसको बंद कर देना चाहिए। टेक अ शॉवर और बकेट इंस्टेड ऑफ टब। आप टब की जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं नहाने के लिए? आप शॉवर का यूज़ कर सकते हैं या बकेट का। डोंट प्ले विद वाटर, हमें वाटर के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो ये आप 3 कोई भी जो तरीके हैं इनसे आप पानी बचा सकते हैं, वाटर बचा सकते हैं। बाकी आपको एक क्या ड्रॉ करना है? पोस्टर ड्रॉ करना है। तो ये था आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।